समस्त सुधी जनों को नमस्कार। महाभारत बहुलता का आख्यान है। अनेक दृष्टियों से उसे देखा जा सकता है। विराट महाकाव्य है। इस प्रकार से ईश्वर के विराट रूप में अनेक भुवन समाये हुए हैं। अनेक द्वीप समाये हुए हैं। उसी प्रकार से महाभारत में अनेक विचारधाराएं, अनेक दृष्टियां, अनेक मत मतांतरों का समागम हुआ है। पूरे महाकाव्य में एक अन्विति भी देखी जा सकती है और इसका मर्म क्या है, इसको समझने का भी प्रयास किया जा सकता है। व्यास की एक दृष्टि इसमें आद्यंत पिरोई हुई है। व्यास ने जिस महाभारत की परिकल्पना की थी, उसी का विकास फिर व्यास ने जय के रूप में जिस महाकाव्य की परिकल्पना की थी, उसी का विकास भारत और महाभारत के रूप में होता है। अनेक दृष्टियां जो महाभारत को देखने की हो सकती हैं, उसमें एक दृष्टि यह भी हो सकती है कि यह नर और नारायण की अभिन्नता का काव्य है। नर और नारायण की अटूट मैत्री का, अभिन्न संबंधों का भी यह काव्य है। और इसको प्रतीक रूप में, इसके प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन और श्री कृष्ण के चरित्र यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। अर्जुन ही फिर नर के और श्री कृष्ण ही नारायण के रूप हो जाते हैं। नर और नारायण का पूरा आख्यान महाभारत है, यह भी हम इस दृष्टि से कह सकते हैं। और इसका उपक्रम नर और नारायण के अभेद की कथा के रूप में महाभारत को प्रस्तुत करने का उपक्रम द्रौपदी के स्वयंवर के प्रसंग से ही आरंभ हो जाता है। बीजारोपण उसका वहां हो जाता है, जहां आदि पर्व में द्रौपदी स्वयंवर के पश्चात श्री कृष्ण पांचों पांडवों से मिलने जाते हैं और अर्जुन पर भी उनकी दृष्टि पड़ती है। धीरे धीरे कृष्ण और अर्जुन के संबंध विकसित होते हैं, दोनों में मैत्री संबंध स्थापित होता है। मित्रता के संबंध का तो चित्रण पूरे महाभारत में आदि पर्व के इस प्रसंग के पश्चात अंत तक किया गया है और इस मित्रता को एक आध्यात्मिक स्वरूप में भी फिर देखा गया है। वन पर्व में, जैसा मैं पिछले 4 वक्तव्यों में चर्चा करता आ रहा हूँ, पिछले सप्ताह में मैंने श्री कृष्ण की भूमिका महाभारत में, उसको लेकर 4 वक्तव्य यूट्यूब के इसी चैनल पर प्रस्तुत किए हैं। उनमें मैंने यह चर्चा की है कि किस प्रकार से स्वयंवर पर्व में श्री कृष्ण पांडवों से स्वयं आकर के भेंट करते हैं। उसके पश्चात एक अंतराल आ जाता है और वनवास पांडवों को हो जाता है। श्री कृष्ण को इस बीच पता नहीं चलता है कि बहुत कुछ घट गया पांडवों के साथ। वनवास हो गया यह जानते ही वे मिलने आते हैं और फिर दूसरी भेंट पांडवों से यह वन पर्व में होती है। सभा पर्व में श्री कृष्ण अनुपस्थित हैं, जहाँ द्यूत होता है, पांचाली का, द्रौपदी का अपमान होता है, वहां वे अनुपस्थित हैं। उसका कारण भी मैं बता चुका हूँ। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं क्यों नहीं पहुंच पाया। वन पर्व में मिलने वे आते हैं, दूसरी बार मिलते हैं, तब अर्जुन से उनके संबंध कुछ और गहरे होते हैं और अर्जुन देखते हैं कि श्री कृष्ण तो बहुत कुपित हैं। साधारण है श्री कृष्ण जैसे महामानव का क्रोध, तब वे स्तुति करते हैं और श्री कृष्ण के परम सत्ता के रूप में वर्णन श्री कृष्ण का वे करते हैं। उसके उत्तर में श्री कृष्ण भी कहते हैं और यहाँ से आरंभ होता है श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं का नारायण और अर्जुन के नर के रूप में वर्णन का जो प्रचलन है,
वर्णन की जो परंपरा है उसका। एवं मुक्त्वा महात्मानम आत्मा कृष्णस्य पांडव, यह कुंभकोणम संस्करण के 12वें अध्याय में वन पर्व में वैशंपायन के मुख से कहलवाया गया है। वैशंपायन कहते हैं कि कृष्ण के जो आत्मा हैं, ऐसे अर्जुन ने, पांडव अर्जुन ने इतना कह करके पांडव अर्जुन चुप हुए, मौन हुए। श्री कृष्ण के बारे में यह सब उन्होंने कहा। इसका विवरण पिछले वक्तव्य में मैंने दिया है। इसी कृष्ण को लेकर अर्जुन और द्रौपदी क्या कहते हैं इस प्रसंग में। तब ततः पार्थम इत्युवाच जनार्दन, तब जनार्दन श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन से कहा, ममैवत्वं तवैवाहम ये मदीयास्तवैव ते, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही हूँ मैं, और जो मेरे हैं वे सब तुम्हारे हैं। यस्त्वाम द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, जो तुम्हारे ऊपर द्वेष करता है वो मेरे ऊपर द्वेष करता है। यस्त्वाम अनु समाम अनु, जो तुम्हारे पीछे है वो मेरे पीछे भी है। जो तुम्हारा अनुगामी है, तुम्हारा अनुयायी और मित्र है, वह मेरा भी अनुयायी और मित्र है। नरस्तमसि दुर्धर्ष हरिर नारायणो यहम, हे अर्जुन तुम, हे दुर्धर्ष अर्जुन तुम नर हो और मैं हरि नारायण हूँ। काले लोकमिमं प्राप्तौ नर नारायण ऋषि, हम दोनों नर नारायण ऋषि हैं जो इस लोक में फिर से अवतरित हुए हैं। ऐसा श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। अनन्य पार्थ मत्तस्तम तत्वतश्चाहम तथैव च, हे पार्थ तुम मुझसे अनन्य हो, अभिन्न हो, और मैं तुमसे अभिन्न हूँ। नावयोरंतरः शक्य, नावयोरंतरम शक्यम वेदितुम भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, हम दोनों में, हम दोनों के बीच में अंतर नहीं जाना जा सकता है। ऐसा श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल और सुखथनकर उनके पहले दोनों का यह मत है कि इस प्रकार के प्रसंग कुछ बाद में भागवत धर्मानुयायियों के प्रभाव से जोड़े गए हैं, वैष्णव मत के प्रभाव से जोड़े गए हैं, और यह एक अध्यात्म लोक की सृष्टि लौकिक धरातल पर फिर यहाँ होने लगती है। यह विकास है और महाभारत इस विकास की भी सूचना देता है। पाश्चात्य विद्वानों ने महाभारत को इसीलिए विकसनशील महाकाव्य कहा। इसमें जो बीज रूप में अवधारणाएं हैं वे पल्लवित होती हैं, अंकुरित होती हैं, पल्लवित पुष्पित होती हैं। नर जो है नारायण बनने लगता है, नर और नारायण का अभिन्न अटूट संबंध स्थापित होने लगता है। यह एक महाभारत को देखने की दृष्टि हो सकती है कि यह नर और नारायण की अटूट मैत्री का काव्य है। इस दृष्टि से संजय ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए तो विस्तार से श्री कृष्ण के महात्म्य का प्रतिपादन किया, जिसके संबंध में उद्योग पर्व में ही, जिसके संबंध में वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा कि इतने लंबे चारों अध्याय एक थिगली की तरह लगते हैं महाभारत में, वो जोड़े गए हैं। और नारायणो नरश्चैव सत्वमेकम द्विधा कृतम, यहाँ पर अर्जुन भी यह कहते हैं और संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए यह बात कहते हैं कि नारायण और नर एक ही चैतन्य है जो दो रूपों में विभक्त है। अर्जुन ने जो स्तुति की है उसको भी संजय दोहराते हैं, तो दोहराव हो जाता है उद्योग पर्व में जो कुछ संजय कहते हैं। पर नर और नारायण का द्वंद्व समास के रूप में एक साथ उल्लेख, यह परंपरा यहाँ से आरंभ होती है। अग्रवाल जी के अनुसार यह पंचरात्र भागवतों का प्रभाव है, और ये अभेद के बहुत सारे प्रसंग महाभारत में फिर आने लगते हैं, ये हम देखते हैं। यह उद्योग पर्व में ही दुर्योधन को समझाने के लिए नारद अवतरित होते हैं, कण्व अवतरित होते हैं, अन्य ऋषि भी आते हैं, ये सब मिलकर के दुर्योधन को समझाते हैं। ये सारा प्रसंग, ये सारे प्रसंग इसलिए जोड़े गए हैं कि दो पक्ष अलग अलग बता दिए जाएं। एक दुर्योधन का पक्ष है जो कि दुर्योधन मन्युमयो महाद्रुम, अमर्ष का मन्यु का वह संचय है, मन्युमय द्रुम वह है,
और युधिष्ठिर धर्ममय महाद्रुम है। ये धर्म और मन्यु के बीच का संघर्ष जो है उसका द्वंद्व बताने के लिए, जिसको आज की भाषा में पोलराइजेशन कहते हैं, उसके लिए ये प्रसंग जोड़े गए महाभारत में। और नारद तो यहाँ परस्पर सौमनस्य सौहार्द कराने के लिए बहुत प्रयास करते हैं पूरे महाभारत में, तो वे भी समझाते हैं। कण्व ऋषि समझाते हैं दुर्योधन को, और जामदग्नि आते हैं, वे भी समझाते हैं। ये सारे ऋषि भागवत धर्म का आख्यान करने लगते हैं और श्री कृष्ण का महात्म्य बताने लगते हैं। विशेष रूप से कर्ण और जामदग्नि के कथनों में श्री कृष्ण का नारायण के रूप में और अर्जुन का उनके अभिन्न सहचर के रूप में हम यहाँ उल्लेख देखते हैं। जामदग्नि जो हैं, पुणे संस्करण के 94वें अध्याय में उनके वचन हैं। उन्होंने विस्तार से दंभोद्भव का आख्यान सुनाया। दंभोद्भव कोई अत्यंत अहंकारी राजा था और वह लड़ने के लिए नारायण के पास पहुंच गया। उसकी कथा विस्तार से सुनाने के पश्चात कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायण हैं, इसका प्रतिपादन जामदग्नि करते हैं। निर्माता सर्वलोकानाम ईश्वरः सर्वकर्मवित् यस्य नारायणो बंधुर्जुनो दुस्सहो युधि। समस्त लोकों के निर्माता, सब कर्मों को जानने वाले ईश्वर नारायण जिसके बंधु हैं, ऐसा वह अर्जुन युद्ध में असह्य होगा तुम्हारे लिए। कस्तम उत्सह तेजे तुम त्रिषु लोकेशु भारत वीरम कपिध्वजम जिष्णुम यस्य नास्ति समो युधि। ऐसे कपिध्वज जिष्णु अर्जुन को कौन विजय उस पर प्राप्त कर सकता है। असंख्य या गुणा पार्थे तद विशिष्टो जनार्दन। असंख्य गुण है पार्थ अर्जुन में, और पार्थ से विशिष्ट जनार्दन है। विशिष्ट का अर्थ यहाँ अन्वित युक्त के अर्थ में होगा। अर्जुन विशिष्ट कृष्ण और कृष्ण विशिष्ट अर्जुन हैं। ये दोनों सहचर हैं, एक दूसरे से अन्वित हैं, साथ रहते हैं, इनका जोड़ा है। त्वमेव भूयो जानासि कुंती पुत्रम धनंजय नर नारायण यौ तौ तौ अर्जुन केशव। जो नर और नारायण पहले थे, वे ही अर्जुन और केशव हैं, ऐसा जामदग्नि कहते हैं। पुणे संस्करण के 94वें अध्याय में, 95वें अध्याय में कर्ण यही बात बताते हैं और दुर्योधन को समझाते हैं। अक्षयश्चाव्ययश्चैव ब्रह्मा लोक पितामह तथैव भगवन्तौ तौ नर नारायणौ ऋषि। जिस प्रकार से अक्षय और अव्यय हैं लोक पितामह ब्रह्मा, उसी प्रकार से अक्षय और अव्यय हैं दोनों नर और नारायण, ये दोनों ऋषि। और जिस प्रकार से विष्णु अक्षय और अव्यय हैं, शाश्वत प्रभु हैं, सनातन है, उसी प्रकार से ये भी सनातन है। सनातन तत्व के एक ही सनातन तत्व अपने आप को ईश्वर और मनुष्य के रूप में प्रकट करता है, उसके प्रतीक ये दोनों हैं। इस रूप में आख्यान यहाँ पर हम देखते हैं कि महाभारत में अर्जुन और कृष्ण की जो मैत्री संबंध है उसका होने लगता है। अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संबंध महाभारत में है उसे लौकिक धरातल पर भी देखा जा सकता है। वह दो लोगों के बीच में, दो मित्रों के बीच में सहज निष्कपट स्नेह का संबंध है, निर्व्याज मैत्री का संबंध है। और कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े रहते हैं। सुभद्रा का अपहरण करने का उपदेश या सलाह अर्जुन को वे ही देते हैं। अर्जुन के सारथी वे ही बनते हैं, निरंतर अर्जुन के साथ निभाते हैं संबंधों को। इस रूप में दो मित्रों की कथा सीधे साधे ढंग से महाभारत को हम कह सकते हैं, जो कि अटूट मैत्री की कथा बन जाती है। और इन दोनों के विहार का, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक का, वार्ता करने का, एक साथ काम करने का, इस तरह के प्रसंग अनेक आते हैं। खांडव वन में दोनों एक दूसरे के साथ हैं, वन में विहार करने के लिए जाते हैं। वन पर्व में जहाँ सत्यभामा और रानियों को लेकर कृष्ण आते हैं मिलने के लिए और विहार करते हैं, वन विहार का प्रसंग है। तो यह अनेक प्रसंग इस प्रकार के आते हैं। अनेक विद्वान बहुत आधुनिक दृष्टि से इन प्रसंगों को देखते हैं। महाभारत पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, बहुत वर्ष पहले की बात है, उसमें मैं भी था। और एक विदुषी ने महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के संबंधों पर अपना पर्चा पढ़ा। उसमें उन्होंने कृष्ण और अर्जुन के परस्पर संबंधों को बताने के लिए रम धातु का प्रयोग अनेकत्र महाभारत में हुआ है।
रमण करना। कृष्ण अर्जुन रमण दोनों ने किया। ऐसा वर्णन आया है, उसके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि इन दोनों में इस प्रकार के संबंध थे जिनको समलैंगिक संबंध कहा जाता है। विस्तार से उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। रम धातु तो स्त्री पुरुष के संबंध या इस प्रकार के संबंधों के लिए ही नहीं आती है। राम भी रम धातु से ही बना है। और रमाना, मन को रमाना, मन लग जाना, एक दूसरे में मन का रमना, इस अर्थ में रम धातु अधिक आती है। यह शारीरिक रमण के अर्थ में उतनी नहीं आती, अलौकिक रति के अर्थ में भी आती है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध जो अनेकत्र रम धातु के द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है, वह इस अर्थ में ही है कि राम में जिस प्रकार से योगी रमण करते हैं, योगियों में राम रमण करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के भीतर अर्जुन और अर्जुन के भीतर कृष्ण रमण करते हैं। यही रमना है, उनका एक दूसरे में रवां हो जाना। यह मैत्री संबंध दोनों का महाभारत में प्रतिपादित है। इस रूप में भी महाभारत को देखा जा सकता है। अनेक दृष्टियां जो महाभारत को देखने की हो सकती हैं, उसमें एक मर्म महाभारत का यह भी है। महाभारत के अनेक मर्मस्थल हैं, अनेक अंतःस्वर हैं। कोई एक आवाज उसकी हो, ऐसा जिसको जैसा लगे उसके अनुसार बता सकता है, पर अनेक आवाजें उसके भीतर से फूटती हैं। उससे एक बहुविध राग उससे उपजता है। तो ये मल्टीपल वॉइसेस, बहुविध स्वरों का यह ताना बाना, बहुविध स्वरों की राग माला महाभारत प्रस्तुत करता है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।